अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल डिजिटल सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर दें। वीवर्स, मज़ीद वक्त ज़ाया किए बिना हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जी तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में फ़िल्टर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फ़िल्टर का इस्तेमाल करके हम अपने डाटा को आसानी के साथ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और मज़ीद फ़िल्टर के इस्तेमाल से हम अपने डाटा को आसानी के साथ सॉर्ट भी कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, मज़ीद वक्त ज़ाया के बिना हम अपनी शीट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास स्क्रीन पर एक वर्कशीट ओपन है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा दिया गया है। इसमें अगर हम सबसे ऊपर हेडिंग्स में देखें तो इसमें हमारे पास लोन कोड, प्रोडक्ट कोड, CNICs, अकाउंट नंबर्स और मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा मौजूद है। हम अपने सारे डाटा को एक प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर करूंगा कि हम किस तरह से अपनी शीट पर फ़िल्टर लगाकर अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ तरह से सॉर्ट भी कर सकते हैं। हमने अपनी हेडिंग्स को सिलेक्ट किया और देखें ऊपर टूल्स बार में मुख्तलिफ़ चीज़ें दी गई हैं जिसमें फाइल्स, होम, इंसर्ट, लेआउट, फार्मूला और डाटा, ये चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। जैसे ही हम डाटा को क्लिक करेंगे, क्लिक करने से हमारे पास नीचे मुख्तलिफ़ ऑप्शन खुले हैं। फ़िल्टर पर क्लिक करने से हमारे पास सारे डाटा पर मौजूद फ़िल्टर लग गया है। इसी फ़िल्टर को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, फ़िल्टर का इस्तेमाल करके हम किसी भी कॉलम में मौजूद डाटा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट कोड पर क्लिक किया तो हमारे पास एक टेबल ओपन हो गया जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें दी गई हैं। इसमें हम अपने डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं और इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये हमने सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन ख़त्म किया, इसमें किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सारे का सारा डाटा उसी नंबर से रिलेटेड आ जाएगा। हम अपने डाटा को आसानी के साथ इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और इसको आसानी के साथ हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही हमने ये फ़िल्टर ख़त्म करना होगा, किसी और नंबर को हमने सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि ये अब देखें, हम अपने इस डाटे में किसी और नंबर 182 को सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सारे का सारा डाटा इस नंबर 182 से रिलेटेड टोटल डाटा हमारे पास शीट में मौजूद है। आसानी के साथ हम अपने डाटा को इसमें फाइंड भी कर सकते हैं। जो डाटा हमें चाहिए होता है हम उसको सिलेक्ट करके अपने डाटा को हम आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। जैसे ही हम सिलेक्ट ऑल करके अप्लाई करेंगे, हमारा सारा डाटा अपनी असल रियल कंडीशन में वापस आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी कॉलम पर फ़िल्टर अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी से डाटा को हम अपने हिसाब से तरतीब दे सकते हैं। अपने हिसाब से जो डाटा हमें चाहिए होगा उसको हम सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से हमारी जो ज़रूरत का डाटा है वो हम हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम ऑफिसर नेम इस कॉलम में अपने मौजूद डाटा में से हमने अपनी मर्ज़ी का डाटा जो हमें चाहिए था वो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। हम अपनी शीट में दिए गए डाटा को नंबर्स के साथ साथ इसको कलर वाइज भी हम इसको फ़िल्टर लगा सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं। हमारे पास इस शीट में मौजूद जो डाटा है वो डिफरेंट कलर्स में, इसकी रोज़ जो हैं वो डिफरेंट कलर्स में दी गई हैं। तो हम अपने इस डाटा को कलर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कलर वाइज भी इसको हम सॉर्ट करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जिस कलर का हम चाहें अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर लगाकर अपने इस डाटा को रेडी कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डाटा को आसानी के साथ रिक्वायर्ड डाटा हासिल कर सकते हैं। जो हमारा डाटा है हम अपनी मर्ज़ी के साथ इसको बना सकते हैं। जैसे कि ये भी हमने येलो कलर का फ़िल्टर लगाकर सारा डाटा हमने येलो कलर का हाईलाइट कर लिया है। यहाँ पर स्क्रीन पे हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ सारा डाटा जो मौजूद है वो येलो हाईलाइटेड जितने भी हमारी रोज़ होंगी वो इसमें मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दोबारा से इसको फ़िल्टर में आएंगे, फ़िल्टर बाय कलर के ऑप्शन में आएंगे तो येलो फ़िल्टर ख़त्म करके हम ग्रीन फ़िल्टर लगाएंगे तो हमारे पास शीट में मौजूद जितना भी ग्रीन डाटा है वो सारे का सारा हाईलाइट हो जाएगा और सिलेक्ट ऑल करके दोबारा अप्लाई करने से हम अपने डाटा को दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो तक आपकी आसानी से रसाई हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।